Yes, good morning students. Welcome to my YouTube channel, The Beauty of Physics. This is Manoj Aneja, and today in this video I am going to cover 4 in-text questions of chapter 9 class 9. इस वीडियो में मैं 9th क्लास के 9 चैप्टर के 4 in-text questions जो कि सेकंड ब्लू बुक्स जो कि पेज नंबर 126 पर है कवर करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो एक सिंगल ब्लू बॉक्स में 4 क्वेश्चंस पेज नंबर 118 पर थे वो ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। इफ द एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। कह रहे हैं अगर एक्शन और रिएक्शन इक्वल हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है एक्शन रिएक्शन इक्वल होते हैं। ये कार्ट है और यहाँ एक हॉर्स है, और हॉर्स क्या कर रहा है इस कार्ट को पुल। हॉर्स कार्ट को पुल करेगा, दिस इज एक्शन। एट द सेम मोमेंट कार्ट एक्सर्ट्स एन अपोजिट फोर्स ऑन द हॉर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन कॉल्ड द रिएक्शन। उसी मोमेंट पर कार्ट हॉर्स को पीछे की तरफ खींचेगी, रिएक्शन। तो कह रहा है कार्ट कैसे चलती है। अब हम एक एक का एनालिसिस करते हैं, एक एक ऑब्जेक्ट का। 2 ऑब्जेक्ट है, कार्ट और एक यहाँ पर है हॉर्स। हॉर्स पर कितने फोर्स लगेंगे ये देखते हैं। हॉर्स पर एक तो फोर्स ने लगाया कार्ट, रिएक्शन फोर्स था जो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि हॉर्स ने लगाया था कार्ट पर फॉरवर्ड फोर्स एक्शन। तो कार्ट ने हॉर्स पर एक फोर्स तो ये हो गया, दिस वन। उसी मोमेंट पर हॉर्स ने क्या किया था, चलने के लिए अर्थ को पीछे की तरफ बैकवर्ड फोर्स लगाया था अर्थ पर, धरती पर। उसी मोमेंट पर अर्थ ने क्या लगाया, हॉर्स पर फॉरवर्ड फोर्स। तो हॉर्स पर कौन सा फोर्स लगे, तो अर्थ ने लगाया फॉरवर्ड फोर्स उसको मूव कराने के लिए, और एक कार्ट ने लगाया इन दिस डायरेक्शन। बट फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द हॉर्स इज ग्रेटर देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार्ट ऑन द हॉर्स। ये फोर्स इससे क्या होगा, ग्रेटर। तो हॉर्स क्या होगा आगे, एक्सेलरेट। क्या होगा, एक्सेल। कार्ट में कौन कौन से फोर्स लगे, एक तो स्टार्टिंग में ही हॉर्स ने लगाया था, यहाँ पर हॉर्स ने कार्ट को आगे खींचा था। उसी मोमेंट पर एक फ्रिक्शनल फोर्स आया था कार्ट पर। फ्रिक्शनल फोर्स मोशन का अपोज करता है। फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन का अपोज। क्या करता है, मोशन का अपोज। वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ये वाला फोर्स इससे डोमिनेट होगा तो कार्ट आगे चलेगा। तो यहां पर हमें क्लियर हुआ, हॉर्स को कौन चलाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ एंड द कार्ट ऑन द हॉर्स। जो अनबैलेंस्ड फोर्स हॉर्स पर एक्ट करेगा ड्यू टू दिस फोर्स एंड दिस फोर्स। और कार्ट पर क्यों, कार्ट को की मूवमेंट कैसे होगी, अनबैलेंस्ड फोर्स ड्यू टू दिस फोर्स एंड दिस फोर्स। जो इन दोनों के मिलने से अनबैलेंस्ड फोर्स बनेगा इन दिस डायरेक्शन। आई होप क्लियर है। नहीं है तो कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। सेकंड करते हैं, एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होज व्हिच इजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट हाई वेलोसिटी। कह रहा है क्यों डिफिकल्ट होता है एक फायरमैन के लिए। आप पता है जब आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड बुलाई जाती है और जो पानी डालकर आग को बुझाती है। तो कह रहा है आप देखो बड़े मोटे मोटे पाइप होते हैं उनके पास, बड़े मोटे मोटे पाइप होते हैं। ये होज, इस पाइप को होज नाम दिया है, होज और के अंदर है मोटर। पानी थ्रो करने से पहले होज और वाटर दोनों रेस्ट पर हैं। दोनों क्या है, रेस्ट पर। तो दोनों का मोमेंटम क्या है, जीरो। मोमेंटम ऑफ द मास और वेलोसिटी प्रोडक्ट। तो जो सिस्टम बना, सिस्टम किससे मिलकर बना, वाटर प्लस होज, उसका मोमेंटम भी क्या होगा, जी। क्या होगा, जैसे ही हमने होज को ओपन किया पानी हाई वेलोसिटी से बाहर निकलता है। पानी क्या निकलता है, हाई वेलोसिटी से बाहर। ये निकला इंटरनल फोर्स की वजह से। और हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, जब बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है। सिस्टम मोमेंटम कंजर्व सेम रहता है। तो पानी के थ्रो करने से पहले सिस्टम का जीरो था। तो पानी के थ्रो करने पर भी जब पानी निकलना स्टार्ट हुआ, इजेक्ट करना, तब भी पूरे सिस्टम मोमेंटम क्या होना चाहिए, जीरो सिस्टम का। बट पानी तो हाई वेलोसिटी से बाहर निकला है, हाँ वेलोसिटी है तो मोमेंटम है। सिस्टम किससे मिलकर बना है, वाटर प्लस होज। तो सिस्टम के मोमेंटम को जीरो करने के लिए उस पाइप को उतना ही मोमेंटम, जितने की मोमेंटम से वाटर बाहर निकला था, उतने ही मोमेंटम से बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल होना चाहिए। तो it is due to law of conservation of linear momentum. Hose recoils in backward direction.
विद द सेम मोमेंटम एज वाटर वाज इजेक्टिंग आउट, उतने ही से जितना वाटर बाहर, बट होज की स्पीड कम होगी, होज की स्पीड कम होगी क्योंकि होज मैसिव है, मोमेंटम सेम है बट होज की स्पीड कम होगी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया ये भी। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए अब आगे है स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए आपको। फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 मीटर पर सेकेंड। आपके पास एक बुलेट है, एक गन है, राइफल, ये है राइफल और ये है गन। राइफल का वो मान लीजिए M1 मास 4 kg, बुलेट का है 50 ग्राम M2। स्टार्टिंग में दोनों ही क्या है, रेस्ट पर, स्टार्टिंग में दोनों ही क्या है, रेस्ट पर। U1 0, तो सिस्टम किससे मिलकर बना है, राइफल प्लस गन से। और सिस्टम का मोमेंटम क्या हो गया, राइफल का मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी 0, 4 इंटू 0 0, बुलेट का, राइफल का 0, गन का 0, तो पूरे सिस्टम का 0 प्लस 0 0, तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम है 0। अब जैसे ही आपने राइफल चलाई, बुलेट हाई वेलोसिटी से निकली, बुलेट हाई वेलोसिटी से निकली, हाई वेलोसिटी से निकली बुलेट, एक दूधी आ गया है, बुलेट हाई वेलोसिटी से निकली तो इसने एक मोमेंटम गेन कर लिया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये निकली है इंटरनल फोर्स की वजह से। किसकी वजह से, इंटरनल। तो गन मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी, रिकॉइल। क्या होगी, किस वेलोसिटी से रिकॉइल होगी हमें निकालनी है। इसको V1 इस V, ये क्वेश्चन में गिवन है 35 मीटर पर सेकेंड। तो क्या अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो कि है M1 V1 M2 V2 M1 U1 M2 V2, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। M1 4, V1 V, M2 50, बट ये ग्राम है, किलो में कन्वर्ट कर लो, 10 डिवाइड करके हैं 35, 4 इंटू 0, 4V प्लस 27/4 0 is equal to -7/16 माइनस 0 पर डिवाइड कर दीजिए। 16 4 जा 6 0 12 0 नेगेटिव, नेगेटिव शो कर रहा है कि राइफल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, पहली बात। सेकंड, राइफल की वेलोसिटी बहुत कम है क्योंकि राइफल गन के रिस्पेक्ट में वेरी मैसिव। राइफल 4 किलो की थी, बुलेट 50 ग्राम की थी। दोनों का मोमेंटम सेम होगा, जितने मोमेंटम से बुलेट निकली है उतने मोमेंटम से गन पीछे जाएगी, बट बुलेट का मास बहुत कम है, इसलिए बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी और गन की वेलोसिटी कम होगी, मास बहुत ज्यादा है। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं और लास्ट करते हैं आज के लिए। स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये भी उसी पर है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ masses 100 ग्राम एंड 200 ग्राम are moving with the velocities along the same line and direction with the velocities 2 meter per second and 1 meter per second respectively। क्या कह रहा है, 100 ग्राम का है ऑब्जेक्ट, 200 ग्राम का है, वो सेम लाइन के लोग मूव कर रहे हैं इधर ही, ठीक है, ये 2 से और ये 1 से, तो इसको M1 मान ली, इसको M2 मान लेंगे, इसको U1 मान ली। इनिशियल वेलोसिटी यूज होती है, लास्ट क्वेश्चन में आज का हमारे लिए, और डन हो जाएंगे एग्जांपल्स। ये 2 है, ये 1 है। अब आप ये चीज देखिए, ये चीज आपको दिमाग में आ रही है 2 मीटर से 1 मीटर से। ये अगर हाई वेलोसिटी से मूव कर रही है तो ऑब्वियसली कुछ टाइम के बाद ये कोलाइड करेंगे, कुछ टाइम के बाद ये कोलाइड करेंगे, और जब ये कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, तो एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, फोर्स। क्या लगाएंगे, फोर्स। और ये फोर्स एक इंटरनल फोर्स है। कैसा है, इंटरनल। क्योंकि इंटरनल क्यों है,
सिस्टम मिलके बना है इन दोनों ऑब्जेक्ट से, तो आपस में एक दूसरे पे एक्सर्ट किया ना इन्होंने फोर्स, बाहर से तो नहीं लगा ना, दिस इज इंटरनल फोर्स। और जब भी फोर्स लगेगा स्पीड्स आर चेंज्ड बिकॉज ऑब्जेक्ट्स आर एक्सेलरेटेड। इसकी स्पीड हो गई v1, इसकी स्पीड हो गई v2। They collide and after collision the first objects move at a velocity of 1.67. Determine the velocity of second. इसकी वेलोसिटी गिवन है, आपके दिमाग में आ भी रही होगी बातें, टकराएंगे तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। इसकी है 1.67 तो v2 हमें निकालना, v2 हमें निकालना है। लगा दीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, m1 v1 m2 v2 m1 u1 m2 u2। m1 100 1000 से डिवाइड करना ना भूलें, v1 1.67 m2 200 1000 डिवाइड करना ना भूलें, v2 is v m1 100 u1 2 m2 200। दो जीरो से दो जीरो कट, 0.167 प्लस v/5, this is not 0.5, it is v/5 1/5 इसको ऐड कर लो 2.5 और इस टर्म को वहां ले जाओ 0.167, इसको सोल्व कर लो। v/5 एलसीएम ले लो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 से 5 कर जाए कट, कर जाए कट 2 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 जा 35 5 7 जा 35 3 33 3 0.835, आंसर क्या आ गया 1.165 मीटर पर सेकंड। तो ये इस वेलोसिटी से स्टार्ट मूव करेगा 1.165 मीटर पर सेकंड, 1.165 मीटर पर सेकंड। आई होप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए, ये मोटिवेशन बूस्ट होता है मेरे लिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए, आपके हाथ में मोटिवेशन। वीडियो पसंद आया है लाइक करने के बाद शेयर भी जरूर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।